सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो इतना ज़्यादा आप लोग प्लीज़ शेयर करिए कि जिससे हमारे सीएम योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे इंसाफ़ मिल सके और मेरे बच्चे को इंसाफ़ मिले और उस आदमी को कड़ी से कड़ी देशराज को सज़ा मिलनी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश में आराम से रह रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो उस आदमी को जिसने मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, और मेरे बच्चे का जो हक़ है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ सारी जनता से मेरी बस यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए। एक लड़की के साथ हो जाए ये सारी चीज़ें तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है सर, जो मैं कर रही हूँ आज यहाँ खड़ी हूँ ना, तो इसी वजह से खड़ी हूँ सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इंसाफ पाऊँ, उसको सज़ा मिले। मुझे क्यों सज़ा मिले सर? अकेले मैं एक बच्चे को पाल रही हूँ, मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? हर जगह मैं क्यों दौड़ के जा रही हूँ, उसको कोई सज़ा नहीं। शादी करके बैठे थे कि उसकी मतलब उसको ज़्यादा मज़ा आए, शारीरिक संबंध ज़्यादा अच्छे से मना पाए, इसलिए वो पिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पत्नी नहीं मान रहा है, कोई रखे नहीं। आज के इस ये कलयुग में जो प्यार के नशे में चूर हो जा रहे हैं, जो राह चलते प्यार कर ले रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्यार के मज़हब में? होते हुए वो देखता है मुझे कोर्ट जाते हुए, पहले छोटा था तब नहीं जानता था कुछ, लेकिन अभी बड़ा हो रहा है, बहुत चंचल है, बहुत कुछ समझता है, अपनी माँ को देखता है रोते हुए। कभी कभी वीडियो पे देख लेता है उसकी गालियाँ सुनते हुए वो मुझे जब गालियाँ देता है मैं देख के उसको सुनती हूँ कि किस तरह से, तो वो सुन लेता है। मैंने बताया भी है उसको ये तुम्हारे पिता है ये, वो कहता है गंदा पापा है ये, कहता है कि मम्मा मुझे ये दिला दीजिए, मुझे सामान दिला दीजिए, मैं नहीं दिला पाती हूँ सर उसको। मैं अपने बच्चे को सोचिए उसकी पढ़ाई, आज उसका एग्ज़ाम था, मुझे कचहरी जाना था, मैं उसको स्कूल लेके गई, स्कूल से मैं उसको जल्दी लेके आई, मैडम से बोल के कि आज मैम मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है मुझे। तो मैडम ने मेरी बात सुनी और उसको जल्दी से उसका पेपर हुआ, मैं उसको अपने साथ लेके आई। बच्चा भी है? हाँ सर, मेरे पास 5 साल का बच्चा है। जब 2018 में मेरी शादी हो जाती है उससे, तो मैं लखनऊ जाती हूँ उसके साथ, तो वहाँ सर वो शराब पीने के लिए मुझे बोलता है। कहता है मतलब जैसे हम वहाँ पे रुकते हैं होटल में, हमारा रिजर्वेशन रहता है गुरदासपुर के लिए, पंजाब के लिए, जहाँ उसकी पोस्टिंग रहती है। तो उससे पहले हम वहाँ होटल में रुकते हैं क्योंकि 2 दिन के बाद रहती है रिजर्वेशन। तो वहाँ पे वो सर मुझसे शराब पिलाने के लिए कोशिश करता है, कहता है इसको पी लो, अच्छा लगेगा। मुझे कसम देता है मुझे अपनी। मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या? मैं यही सब पीती हूँ क्या? मुझे नहीं पीना। मैं उठा के ऐसे फेंक देती हूँ, तो वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होके मेरे ऊपर हाथ उठा देता है। हाथ उठाता है तो बात आगे बढ़ जाती है फिर सर। फिर लड़ाई होने लगती है। फिर मुझे बहुत मारता है वो, थप्पड़ी-थप्पड़ गाल पे मेरे मारता है और मुझे ढकेल के बार-बार जैसे हाथ पकड़ के खींच के पूरे हाथ-वाथ मेरे पूरे काला हो जाता है सर। मैं घरवालों को लेकिन नहीं बताती। मैं उस दिन इतना रोती हूँ, मैं पछताती हूँ कि मैंने क्या कर लिया ये। मैं फिर घरवालों को कैसे बताऊँ कि ये मुझे मार रहा, नहीं बताती घरवालों को। अच्छा, ये दारू क्यों आपको ज़बरदस्ती पिलाना चाह रहा था? उसके इरादे क्या थे? उसकी नीयत क्या थी? सर उसके इरादे थे कि उसकी मतलब उसको ज़्यादा मज़ा आए, शारीरिक संबंध ज़्यादा अच्छे से मना पाए, इसलिए वो पिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पत्नी नहीं मान रहा है, कोई रखेल मान रहा है सर। ऐसा मेरा वो शोषण करना चाह रहा था सर, बस। परिवार में आपके कौन-कौन लोग हैं? सर मेरे परिवार में मेरे भाई हैं, मेरी मम्मी है, मेरी बहनें हैं, पापा नहीं है मेरे। बिना पिता के पुत्री और दुनिया में अनाथ है, अनाथ में रहते हुए भी किसी ने इनका हाथ थामा और इतना बड़ा दगा दे गया। सोनम जी, आज आपके पिताजी तो नहीं हैं, आपकी माँ हैं, आपके भाई हैं और आपकी बहनें भी हैं। तो आज उनको देख कर के अब आपको क्या फ़ील हो रहा है कि क्या आप कभी आपने सोचा था कि मेरे माता-पिता की परवरिश में कोई कमी रह गई जो ऐसे दरिंदे से आपका पाला पड़ गया? मेरे माता-पिता की परवरिश में कमी नहीं थी। शायद मैंने एक गलत इंसान को चुन लिया, उसमें मेरी कमी रह गई कि मैंने एक गलत इंसान से शादी कर ली और मैंने शादी की सर, कोई भागा नहीं मैंने कि मैं अपने घरवालों की इज़्ज़त उछाल लूँ। मैंने अपने घरवालों की मर्ज़ी से शादी की मैंने, लेकिन वो आदमी ही गलत निकला तो मैं क्या करूँ सर? मुझे तो ऐसा दिखाया था कि मेरा हाथ पे अपने चाकू गरम करके नाम लिख लेता था। मेरे लिए सब कुछ दौड़ा, हवाई जहाज़ से बैठ के आ जाता था, हवाई जहाज़ से आ जाता था सर, जिस टाइम पे वो मुझसे मिलने आता था। तो हमें तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वो हवस का पुजारी था हाँ सर। और अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए वो आपके पास यहाँ आता था। तो आपके बच्चे का क्या नाम? सर उसका नाम दिव्यांश है सर। जैसे वहाँ लखनऊ से हम जब पंजाब चले गए तो सर पंजाब में उसने मुझसे मतलब मुझे मारा पीटा भी और कुछ सादे पेपर पे साइन भी करवाया मुझसे। कहता है ये विभाग में दर्ज करवाऊँगा तुम्हारा नाम, साइन कर दो विभाग में दर्ज करवाने के लिए। तो मेरा पति था तो मैंने उस पे भरोसा करके वो भी कर दिया, क्योंकि जब शादी कर ली है, जब अपना सब कुछ दे दिया है, तो वो अगर बोल रहा है विभाग में दर्ज करवाने के लिए तो मैंने दे दिया उसको। उसके बाद सर वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा होने लगा। मैंने कहा घर लेके चलो मुझे। कहता है वहाँ घर लेके चलूँगा तो वहाँ पे कोई उसके एक्सपायर हो रखा था।
परिवार में, पटीदार में। कहता है वहाँ पे लेके चलूँगा तो वहाँ सब सामान-वामान फेंक देंगे उठा के और हम लोग को भी फिर धक्के मार के निकालेंगे वहाँ से। अभी रुक जा थोड़ा-सा, बाद में चलते हैं। फिर बहुत कहा-सुनी होने के बाद मुझे लेके गया पालमपुर। पालमपुर लेके गया, फिर होटल में रखा वहाँ पे। हिमाचल में ले जाके पालमपुर में फिर होटल में रखा। वहाँ से उसका घर नज़दीक भी था, लेकिन वो लेके नहीं जा रहा था। वो कह रहा था, "ये किराए के मकान में तुम्हें दे देता हूँ, 15 दिन 20 दिन यहीं रहो किराए के मकान में और मैं वहाँ ड्यूटी पे जाता हूँ, फिर लौट के छुट्टी लेके आता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं।" मैंने कहा, "नहीं, अब तो मुझे घर जाना है। मुझे सीधे घर जाना है। शादी करके आई हूँ, भाग के नहीं आई हूँ। मुझे घर जाना है। तुम वहाँ पे सबको बताओ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं तो फिर मैं तुम्हारी बीवी कैसे बनूँगी फिर? तुम्हारे साथ आ गई, तुम अपने घर वालों को नहीं दिखाओगे? सबको बताओ कि उनके घर की बहू हूँ मैं।" लेकिन उसने फिर वही किया, मार पिटाई, झगड़ा, यही सारी चीज़ें फिर चल रही थी। फिर मुझे भी डर लगने लगा इससे कि मुझे इतना ज़्यादा मार रहा है, पीट रहा है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। फिर मैंने घर वालों को बताया। उसके बाद जब घर वालों को बताया तो वो भी मतलब एक सदमे में आ गए कि ये क्या हो गया? तो मेरा भाई मुझे लेने आया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं मेरी बहन के साथ गलत ना हो जाए। तो मुझे वो लेने आया पालमपुर में और लेके जब घर आया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसकी जानकारी मैंने देशराज को दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बताओ अब क्या किया जाए? तो कहता है, "बच्चे का ख़्याल रखो, अपना भी ख़्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा छुट्टी लेके।" लेकिन सर वो ऐसे ही करते-करते नहीं आया वो फिर, बस टाइम होता गया। फिर एक दिन मेरा मतलब ऐसे ही फिर गाली-गलौज, जब मैं फ़ोन नहीं उठाती तब गाली-गलौज बकता मुझे और जैसे मैं फ़ोन करती, फ़ोन नहीं उठाता मेरा। उसकी कॉल आती तो मैं उठा लूँ तुरंत, उसका ये था। और मेरी कॉल जाए तो वो नहीं उठाता था। तो इसमें मुझे गुस्सा आता था कि अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कैसे कैसे बताऊँगी मैं? मैं पूछती थी, "क्यों नहीं तुम फ़ोन मतलब उठा रहे हो?" फिर बहाने करता रहता था। फिर मेरा बच्चा मतलब होने का टाइम आया तो फिर कहता है कि मैंने कहा, "आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ।" नहीं आया सर, मैं रोती रही उसके सामने, गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज़ आ जाओ, लोग क्या कहेंगे? अब तो बच्चा होने वाला है, आ जाओ तुम। लेकिन वो आदमी नहीं आया सर मेरा। फिर वो तो नहीं बोले, फिर मुझसे ही पूछ रहा है, "क्या हुआ? बता दे सोनम।" रोने लगा, "बता दे सोनम, क्या हुआ है? लड़का हुआ है, लड़की हुई है?" तो फिर मैं बता नहीं रही थी। मेरा भाई कहता है, "बता दे इसको।" तब मैंने बताया कि हाँ। फिर मैंने कहा, अब तो आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ।" नहीं आया सर। फिर गाली-गलौज, बातचीत, अगर फ़ोन नहीं उठाती तो गंदी-गंदी गालियाँ, गंदे-गंदे लाछन, पता नहीं कितनी बातें गंदी-गंदी बोलता था। अगर मैं सुनाऊँगी मेरे को, आपको भी शर्म आ जाएगा उसकी बातें, इतनी गंदी-गंदी बातें। अच्छा, ये बताइए अब जो बच्चे जो आपकी कोख में जो बच्चा जन्म ले लिया है, उसका पिता कौन बनेगा? जो है सर वही बनेगा ना। यहाँ खड़ी किस लिए हूँ मैं सर? उसी को इंसाफ़ दिलाने के लिए खड़ी हूँ और अपने आप को इंसाफ़ पाने के लिए खड़ी हूँ और उस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए खड़ी हूँ सर यहाँ पे। कब से उससे बातचीत आपकी बंद हुई है? सर जब से मैंने कोर्ट केस किया, वैसे तो वो करता था 15-15, 20-20 दिन बाद कॉल। तो जब मैंने कोर्ट केस कर दिया तो वो बिल्कुल से कॉल होना बंद हो गया है। और उसको मतलब मैंने उससे बोला भी कि मैं कोर्ट केस कर दूँगी। कहता है, "जा जिस थाने में करना है कर ले, जिस कोर्ट में जाना है और जिसकी मदद लेनी है जाके ले ले मदद। जो करना है कर ले, उसको कोई डर नहीं। कानून का भी डर नहीं, पुलिस का भी कोई डर नहीं सर।" हाँ, कहीं न कहीं देखा जाए तो सोनम के जीवन में तो अब ज़हर साहब घुल ही चुका है, क्योंकि ये है प्यार के जाल में फँसी और इस कदर फँसती चली गई कि ये जो है उस प्यार की अंधभक्ति में एक बच्चे को भी जन्म दे दी। और शायद थोड़ा-सा भी अगर ये दिमाग लगाती तो आज इनकी ये दशा नहीं होती, इनके ये हालात नहीं होते। आज इनके हालात बद से बदतर हैं। अच्छा, क्या उस दौरान आपको कुछ खर्च-वर्च या देखभाल के लिए कुछ पैसा वगैरह भेजता था वो? सर थोड़ा बहुत दे देता था कि कहीं मैं उसके ऊपर कोर्ट केस ना कर दूँ, मुझे बस ऐसे ही मनाने के लिए थोड़ा बहुत बस कर देता था। वो भी कहता था भीख माँग-माँग के कर रहा हूँ, लोगों से माँग-माँग के कर रहा हूँ। वो लोगों से माँग रहा था, नौकरी कर रहा था सर वो। कहता है माँग-माँग के कर रहा हूँ। जब मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसमें खर्चा ज़्यादा लगा। मैंने कहा, "यार कौन खर्चा भरेगा? मेरे घर में इतनी वो नहीं है, कौन देगा? तुम्हारा बच्चा हो रहा है, तुम यहाँ हो नहीं, कौन करेगा?" कहता है, "नहीं है मेरे पास, मैं भीख माँग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ।" उस टाइम पे भी उसने मुझे कोई हेल्प नहीं दी सर। बच्चे को भी देखने नहीं 5 आया। साल से सर वो बच्चे को दिखने आया। बच्चे का पैरों में दिक्कत थी, उसका बहुत बड़ा इलाज मैंने करवाया। किस तरह से किया है, अभी उसके इलाज में कमी है, फिर भी मैं नहीं करा पा रही हूँ, सिर्फ़ पैसे की वजह से नहीं करा पा रही हूँ। पढ़ाई-लिखाई आपका खर्च कैसे चलता है सोनम? सर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मेरी मम्मी को पैरालाइज़ हो रखा है, बस किसी तरह से, तभी तो सोशल मीडिया पे आई हूँ सर। अपने बच्चे का कैसे, जो वो ज़िद करता है कि मम्मा मुझे ये दिला दीजिए, मुझे सामान दिला दीजिए, मैं नहीं दिला पाती हूँ सर उसको। मैं अपने बच्चे को, सोचिए उसकी पढ़ाई, आज उसका एग्ज़ाम था, मुझे कचहरी जाना था। मैं उसको स्कूल लेके गई, स्कूल से मैं उसको जल्दी लेके आई मैडम से बोल के कि आज मैम मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है मुझे। तो मैडम ने
मैडम ने मेरी बात सुनी और उसको जल्दी से उसका पेपर हुआ, मैं उसको अपने साथ लेके आई, उसके घर में रख के फिर कचहरी गई मैं। कचहरी गई तो वहाँ पे फिर जज नहीं थी, फिर डेट लेके मैं वहाँ से चली आई। सर ऐसे चलता रहेगा तो कैसे हम लेडीज़ों को इंसाफ मिलेगा सर? हम तो भटकते रहेंगे ना सर। और जो दोषी है वो आराम से अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ है। सर मुझे, हाँ, ये तो मैंने बताया नहीं कि मुझे बाद में पता चलता है, जब मैं फैजाबाद आ गई थी तो मुझे पता चलता है कि डोगरा रेजिमेंट से कागज़ आता है, पता चलता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। पहले से ही शादीशुदा? हाँ सर, पहले से शादीशुदा है। उसके लिए मैं तो उस दिन मतलब ऐसा मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मुझे पता चला। और जब मैंने उससे पूछा तो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं सच्चाई। यानी एक बीबी के रहते हुए भी आपसे उसने प्यार किया और फिर हाँ सर फिर सोचिए। रिलेशनशिप में आया, हाँ रिलेशनशिप आने के बाद शादी करी है। हाँ सर सोचिए, मेरी मेरी ज़िंदगी तो पूरी ख़राब कर दी ना सर, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। तो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ना सर, और मेरे बच्चे को इंसाफ़ मिलना चाहिए। और सर मुझसे शादी करने वो आया यहाँ पे, क्यों आया शादी करने मुझसे जब शादीशुदा था? तो इसको तो हवस का पुजारी कहेंगे ना। शोषण कर रहा था मेरा इतने दिनों से, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर। मेरी इज़्ज़त लूटी है बस केवल इस फौजी ने, इस देशराज नाम के। तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले सर, मैं बस इसीलिए आई हूँ यहाँ पे कि इसको सज़ा दिलानी है जिसके मुझे। पास एक रुपए का ठिकाना नहीं हो, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं हो, जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो और उसी के साथ एक बच्चा हो जाए, तो बताइए साहब वह इतना बड़ा बोझ लेकर के कैसे चलेगी? लेकिन एक माँ की ममता है। अब ये माँ है उस बच्चे की, उस बच्चे को ये फेंक भी नहीं सकती है, उस बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती है। माँ तो माँ होती है। तो वो बच्चा कभी पूछता है कि मेरे पापा कहाँ हैं? सर वो देखता है मुझे रोते हुए, वो देखता है मुझे कोर्ट जाते हुए। पहले छोटा था तब नहीं जानता था कुछ, लेकिन अभी बड़ा हो रहा है। बहुत चंचल है, बहुत कुछ समझता है, अपनी माँ को देखता है रोते हुए। कभी कभी वीडियो पे देख लेता है उसकी गालियाँ सुनते हुए मुझे। वो मुझे जब गालियाँ देता है मैं देख के उसको सुनती हूँ कि किस तरह से, तो वो सुन लेता है। मैंने बताया भी है उसको, ये तुम्हारे पिता है ये। वो कहता है गंदा पापा है ये। बच्चे को अभी से जानकारी हो रही है धीरे धीरे, सोच क्योंकि लीजिए। सर जब मैं रोती हूँ वो सब देख रहा है, देखेगा नहीं सर जब मेरे साथ रहता है तो? बिल्कुल देखिए। हैं, बड़ा हो रहा है तो देखेगा नहीं कुछ। मैं उससे कैसे छुपा पाऊंगी सर? मैं कोर्ट कचहरी जा रही हूँ, वो जानेगा नहीं मम्मा कहाँ जा रही है? सब जानता है वो सर, वो बड़ा हो रहा है, अभी छोटा नहीं है वो। तो उसको तो उसका इंसाफ मिलना चाहिए सर ना। मैं उसको अपने पास रखी हूँ, उसको तो उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए ना। बच्चे का तो पूरा राइट बनता है कि वो अपने पिता का हर चीज़ ले सकता है, अपने पिता का नाम ले सकता है। बिल्कुल मेरे साथ जो किया उसकी सज़ा मिले उसको सर, मेरे बच्चे को उसका हक मिले, क्योंकि वो है उसका हकदार। क्यों उसको सज़ा मिले सर? उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है सर बच्चे की मेरे। तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं इसीलिए बस ये सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसे कोई भी आदमी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे, किसी बच्चे की ज़िंदगी ना बर्बाद करे। सोनम, आज के इस ये कलयुग में जो प्यार के नशे में चूर हो जा रहे हैं, जो राह चलते प्यार कर ले रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इस प्यार के मजहब में, इस प्यार के संदेश में? सर मैं बस यही और ख़ासकर लड़कियों को कहना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती है इसमें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने पैरों पे खड़ी हो। सबसे पहले तो अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी से प्यार हो भी जाता है तो आप उससे कहिए कि अपने घर वालों से आप मिलवाएँ, क्योंकि प्यार तो भगवान ने भी किया था सर। हर प्यार करने वाला आदमी गलत नहीं होता। मुझे गलत मिल गया तो, लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता है। तो वो अगर सच्चा होगा तो वो अपने घर वालों से मिलवाएगा और आपसे शादी भी पूरे रीति रिवाज जैसे होती है परिवार में वैसे ही शादी करेगा। और हो सके तो कोर्ट मैरिज कर लीजिए, लेकिन कभी भी किसी के दबाव में आप वो कदम मत उठाइए कि वो अपने घर वालों को ना लेके आए और शादी कर ले, और पूरी जांच पड़ताल करके शादी करिए। बस यही कहूँगी, सबसे पहले तो पैरों पे खड़े हो जाओ अपने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। आज आज जो आपके हालात और स्थितियां हैं सोनम जी, आपके माता के ऊपर भी क्या बीत रही होगी? क्योंकि कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बच्ची की आंखों में आंसू आ जाए, बच्ची रोने लगे। और हर माँ चाहती है मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, जहाँ रहे वो, जिस ससुराल में रहे वो हमेशा फूल की तरह महकती रहे। तो आज वो भले ही चारपाई पे पड़ी हो, लेकिन उनकी आत्मा क्या कोस रही होगी? सर कोसने की बात क्या है, जब एक लड़की के साथ हो जाए ये सारी चीज़ें तो उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है सर। जो मैं कर रही हूँ, आज यहाँ खड़ी हूँ ना, तो इसी वजह से खड़ी हूँ सर।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इंसाफ पाऊँ, उसको सज़ा मिले। मुझे क्यों सज़ा मिले सर अकेले? मैं एक बच्चे को पाल रही हूँ, मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? हर जगह मैं क्यों दौड़ के जा रही हूँ, उसको कोई सज़ा नहीं। शादी करके बैठा है, बच्चे हैं, एंजॉय कर रहा है, सज़ा नहीं मिल रही है उसको। यहाँ मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर हर पेशी पे जाती हूँ सर। मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, मैं अकेले बच्चा पाल रही हूँ, मैं अकेले सब कर रही हूँ, क्यों? मुझे अकेले सज़ा क्यों? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उस देशराज को सर। बिल्कुल सोनम जी जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार करता हूं, अयोध्या के जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, यदि आप तक यह वीडियो पहुंचती है तो आप लोग भी इस मामले को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि देश की सुरक्षा में तैनात फौजी अयोध्या जैसी पावन सरजमी पे आता है और एक महिला को हवस का शिकार बनाता है और शिकार बनाने के बाद छोड़ के चला जाता है। और आज की स्थिति इनकी ये है कि आज ये महिला बेबस और लाचार है, इनके पास इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और उसी फौजी का जन्मा एक 5 साल का बच्चा है। तो आज बताइए, ये अपने विधवा माँ को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर के दर दर भटक रही हैं। इनके पास 1 रुपये का न कोई ठौर है, न कोई एक ठिकाना है। अब ये कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, उसके बावजूद भी वह फौजी इनको ज़बरदस्त धमकियाँ दे रहा है, जो करना हो थाने से कर लेना, कोर्ट से कर लेना, कचहरी से कर लेना। तो साहब मैं आपको बता मुझे तो ये दूं, भी धमकी दे चुका है कि तुम कोर्ट केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार दूंगा मैं। वो तो सर मुझे मार भी सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। यानी कि अगर देखा जाए तो जब आप उसके दिल में अब सुई की तरह चुभ रही हैं, कांटे की तरह चुभ रही हैं, हर हाल में वो आपको छोड़ ही देना चाहता है। क्या अगर वो बाद में आता है, अपसेट करता है, तो आप मान जाएंगी? सर मैं चाहती हूँ उसको सज़ा मिले और मेरे बच्चे का जो अधिकार है उसको हक मिले, क्योंकि जो इंसान 5 साल तक आपका नहीं रहा, वो शादी पहले ही करके बैठा हुआ है, एक बीवी है। तो सर उस ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने मतलब बीवी रहते हुए भी दूसरी शादी कर ली, किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी सर। 5 साल तक जो मैंने सहा है सर, वो मैं जानती हूँ किस तरह से मैंने अपने बच्चे को देखा है। जहाँ उसके बाप की ज़रूरत थी, वहाँ वो था नहीं। मेरी डिलीवरी हुई, वो नहीं आया सर। मेरा बच्चे का इलाज छूट गया, बीच में रुक गया, क्योंकि पैसे की वजह से रुक गया। महंगा इलाज है उसके पैर का, वो मैं नहीं करा पाई सिर्फ पैसे की वजह से। अभी उसका एडमिशन कराऊँ, कोर्ट कचहरी देखूँ या इलाज कराऊँ मैं? और तो वो बीमार भी बहुत पड़ता है, वो इलाज कराती हूँ मैं, पैरों का इलाज रोक दिया मैंने। तो ऐसे आदमी को मैं कैसे माफ़ कर दूँ सर? मैं चाहती हूँ उसको सज़ा मिले सर। दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग जिसे चाहते हैं ज़मीन पे गिरा देते हैं, आप जिसे चाहते हैं उसे आसमां पे उड़ा देते हैं। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, मेरी छोटी सी अपील रहेगी, यह सोनम निषाद है और मैं चाहता हूं कि सोनम निषाद की मदद हो। हम जैसे, आप जैसे लोग अगर सपोर्ट में उतर जाएंगे तो इस बच्ची के साथ न्याय जरूर। जैसे कि आज के कलयुग के युग में लोग प्यार करते हैं और प्यार करके अपने पास बुला लेते हैं, झांसा देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और सपनों में एक आँधी भी रहती है, लेकिन समय जब बीत जाता है तो वह आँधी की तरह उड़ भी जाता है। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो इतना ज़्यादा आप लोग प्लीज़ शेयर करिए कि जिससे हमारे सीएम योगी जी तक ये वीडियो पहुँचे और मुझे इंसाफ मिल सके और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और उस आदमी को कड़ी से कड़ी देशराज को सज़ा मिलनी चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश में आराम से रह रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो उस आदमी को जिसने मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, और मेरे बच्चे का जो हक़ है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ सारी जनता से मेरी बस यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करिए। तो दोस्तों, ये सोनम के विचार थे और सोनम की राय थे। इनके विचारों को और इनके राय को जानने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है? हाँ, एक बात ज़रूर कहेंगे, आज के युवा पीढ़ी अगर आप लोगों को प्यार करना है तो सोनम से आप सीख लीजिए। इसके पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाई थी, उन लोगों से भी सीख लीजिए, लेकिन उन लोगों से सारी कहानी सोनम की अलग है। तो सोनम उनकी पूरी तरह से पत्नी बनने के बाद भी आज ये पत्नी का दर्जा नहीं पा रही हैं। इसलिए प्यार कीजिए तो सोच समझ के कीजिए, जीवन साथी चुनिए तो सोच समझ के चुनिए। बाकी इनके विचारों को जानने के बाद और आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।